नमस्कार दोस्तों, कणिका M2 अचीव में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले क्लास में हमने यण संधि पढ़ी थी। आज अयादि संधि के बारे में पढ़ते हैं। अयादि संधि में प्रथम वर्ण जब ए, ऐ, ओ, औ हो तथा दूसरा वर्ण कोई स्वर हो तब इनके मेल से ए का जो है परिवर्तन ऐ में हो जाता है, ऐ का परिवर्तन आय में हो जाता है, ओ का परिवर्तन औ में हो जाता है और औ का परिवर्तन आव में हो जाता है। देखते हैं कैसे कि जैसे कि हम कहते हैं कि ने अन, एक मिनट ऐसे देख लीजिए। जैसे ए है, ए के बाद कोई भी शब्द जुड़ता है और इसके बाद कोई भी स्वर आ जाए, मान लीजिए आ जाए, ठीक है, तो यह परिवर्तन होके किस में हो जाएगा, आय में परिवर्तित हो जाएगा। चूंकि आ है तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो अगर आय है, इसका परिवर्तन हो रहा है तो ये किस में आ जाएगा, आय में हो जाएगा। अगर यहाँ पे ई है तो छोटी ई की है तो छोटी ई की यहाँ पे मात्रा लग जाएगी। इसी तरीके से अगर ओ है और कोई आ जाए तो इसका परिवर्तन औ में हो जाएगा, और औ है यदि आ आता है तो इसका परिवर्तन आव में हो जाता है। इसको और बढ़िया तरीके से हम समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे ने है और अन है, ने धन अन है, तो यहाँ पे जो संधि है यहाँ पे क्या है, ए है, और इसके बाद जो दूसरा वर्ण है इसका जुड़ाव होता है आ से, तो ये दोनों ए के स्थान पे हमने क्या कहा, आय हो जाएगा, ठीक। और ये आ फिर इसमें जुड़ता है तो ये बना देगा क्या, आय। अब इसकी संधि जब करेंगे यहाँ पे तो ए के स्थान पे इसे हटा देंगे और आ के स्थान पे इसको जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, न या न, क्या हो जाएगा, नयन। अब इसी तरीके से जैसे देख लेते हैं कि जैसे पो है और अन है। अब यहां देखिए ये क्या है, ओ है और यहाँ पे क्या है, आ है। इसके जुड़ है, पहला वर्ण ओ है, दूसरा वर्ण स्वर है आ है। अब ये हटा के क्या आ जाएगा, औ हो जाएगा। इस तरीके हलंत लगेगा और ये आ इसमें जुड़ जाएगा, तो ये जब आ इसमें जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, औ, हलंत इसमें से खत्म हो जाएगा। अब इसकी संधि कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, पवन, क्या हो जाएगा, पवन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम देखते हैं जैसे कि पो धन इत्र, पो धन इत्र। अब यहां पे देख लीजिए ये क्या है, ओ है और ये क्या है, ई है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा और ये ई इसमें जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अवी हो जाएगा, ठीक। अब इसकी संधि करते हैं तो ये ओ और ई के स्थान पे क्या हो जाएगा, पवित्र, पवित्र, ठीक। अब आइए इसका एक बार परिभाषा लिखते हैं और इस पे जो प्रमुख एग्जाम्पल्स हैं उसको हम देखते हैं। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा आपको। आइए चलिए देखते हैं। हमने क्या कहा कि अयादि संधि तब होगी जब ए, ऐ, ओ तथा औ, जब ए, ऐ, ओ तथा औ का योग दूसरे वर्ण
दूसरे वर्ण या ब्रेकअप लेंगे स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, दूसरे वर्ण स्वर वर्ण से हो तो ए आय में परिवर्तित हो जाता है, ए आय में, ए ऐसे लिखिए, ए आय में, आय में, ओ आओ में, तथा आओ आव में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। यही अयाधि संधि कहलाती है, यही हमारी अयाधि संधि कहलाती है। अब यहाँ पे एक चीज और है, जब थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन हो रहा तो ऐसे लिख दीजिए क्या, जब प्रथम वर्ण ए ओ औ हो का योग दूसरे वर्ण कैसा वर्ण हो, स्वर हो, चाहे आ से मिलन हो, चाहे ई से हो, चाहे ऊ से हो, चाहे री से हो ना, इन्हीं चार से होगा, आ से होगा, ई से होगा, ऊ से होगा और हमारा री से होगा, और किसी से तो होगा नहीं, बाकी चार तो ये हैं। या जैसे ए है और उसके स्थान पे ओ से मिलन हो जाए तब बात दूसरी है। तब ऐसी स्थिति में क्या होगी, ए का परिवर्तन आय में हो जाएगा, ए का परिवर्तन आय में हो जाएगा, ओ का परिवर्तन औ में हो जाएगा और औ का परिवर्तन आव में हो जाता है। आइए अब इस पर हम जो है एग्जाम्पल्स देखते हैं और इसे और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि हमारा है, नयन, ने धन अन। तो हमने क्या कहा, यहाँ पे क्या है, ए है और यहाँ पे आ है, ठीक। तो ए का परिवर्तन किससे हो जाएगा, आय में हो जाएगा और फिर इसका आ जुड़ जाएगा। इन दोनों के जोड़ने से ये क्या हो जाएगा, हलंत जो है खत्म हो जाएगा आय का। अब ए और आ के स्थान पे आय लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा, नयन, क्या हो जाएगा, नयन, ठीक है। इसी तरीके से शे धन अन, तो इसकी संधि होगी, क्या हो जाएगा, शयन, क्या हो जाएगा, शयन। और देख लेते हैं, चे है अन है तो क्या हो जाएगा, चयन, चयन हो जाएगा। ये ए वाला केस था, अब ये वाला केस देख लेते हैं। जैसे हमने कहा गए धन अक, गए धन अक। अब यहां पे क्या है, आय है और ये आ से जुड़ता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, इसका जुड़ाव आ से हो जाएगा, ठीक। तो ये दोनों जुड़कर क्या बन जाएंगे, आय हो जाएंगे। अब इसकी संधि करिए तो क्या हो जाएगा, गायक, क्या हो जाएगा, गायक ना, ठीक है। अब ये अगला देखते हैं, जैसे विधेय धन अक, तो क्या हो जाएगा,
विधायक, विधायक, विधायक हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, विनय धन अक, तो क्या हो जाएगा? विनायक, विनायक हो जाएगा। और देखते हैं, नय है धन अक है, तो ये क्या हो जाएगा? नायक। ठीक है, इसी में देख लेते हैं, गए, गए धन अन, क्या हो जाएगा? गायन। ठीक है, दूसरा हम देख लेते हैं, इसको हटा दें। समझ में आया कि ए के स्थान पे यदि ए का जुड़ाव किसी दूसरे स्वर से हो रहा है तो ए का परिवर्तन अय में होगा और जो स्वर है उससे जुड़ के वो संबंधित मात्राएं लग जाएंगी। तो ऐसे नए धन नयन, शयन, चयन, गायक, विधायक, विनायक, नायक, गायन, ये जो है हमारी क्या होगी? अयाधि संधि के अंतर्गत आएगी। दूसरा एग्जांपल्स हम देखते हैं ओ के केस में। जैसे हमने क्या कहा कि हमारा क्या है? ओ किस में परिवर्तित होगा? औ में परिवर्तित होगा। और हमने कहा औ किस में परिवर्तित हो जाएगा? आओ में परिवर्तित हो जाएगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे पो धन अन। ठीक, यहां पे क्या है? ओ है और ये आ से जुड़ता है। ये ओ किस में परिवर्तित हो जाएगा? आओ में परिवर्तित हो जाएगा। ये या इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये ऐसे बन जाएगा, हलंत यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब इसको रिप्लेस कर दे हैं तो ये क्या हो जाएगा? इसकी संधि होगी पवन। क्या हो जाएगा? पवन। देखो भू धन अन, तो क्या हो जाएगा? भवन। क्या हो जाएगा? भवन। गो धन अन, तो क्या हो जाएगा? गवन। क्या हो जाएगा? गवन। भव भो धन आरी, भो धन आरी, भो धन अति, सॉरी, भो धन अति, तो ये परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भवती। क्या हो जाएगा? भवती। और एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। कैसे? पो धन इत्र, तो यहाँ पे ओ, यहाँ पे ई स्मॉल, तो ये औ में परिवर्तित होगा, ये ई रहेगा, इसका मिलन होगा तो ये कहाँ से आ जाएगा? अवि हो जाएगा। अब इसका जो है संधि करें तो क्या हो जाएगा? पवित्र। क्या हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा। ठीक है, अब देखो रो है धन ईश, तो ये इसमें क्या हो जाएगा? र हो जाएगा, रवीश हो जाएगा ना। यहाँ पे ओ है, यहाँ पे बड़ी ई है, ये अव होगा, ये बड़ी ई से मिलन हुआ और ये हो गया क्या? अवी, तो ये क्या हो गया? रवीश। इसी तरीके से गो है, इसको हटा देते हैं, अभी बाद में देख लेते हैं। गो है धन ईश, तो ये क्या हो जाएगा? गवीश। गवीश हो जाएगा।
इसमें कोई दिक्कत हो आपको? उम्मीद करते हैं कि नहीं होगी, है ना। अब इसी के साथ हम दूसरा केस देख लेते हैं। ये समझ में आ गया ना कि ओ का जो परिवर्तन है औ में होगा, साथ में जब दूसरा जो वर्ण है, जो स्वर वर्ण है, उसकी मात्रा साथ में जुड़ जाती है तो वो आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आ है तो पवन हो गया, ई है तो छोटी ई हो गई, बड़ी ई है तो बड़ी ई हो गई, तो रवीश हो गया, गवीश हो गया, पवित्र हो गया, भवन गवन भवती, तो ये आदि एग्जाम्पल्स हैं। अब देख लेते हैं, अगर हम कहते हैं कि आओ है तो आओ के कारण क्या होता है, यहां पे ये आओ आओ में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? आओ में परिवर्तित हो जाता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे पौ धन अक, ठीक। तो यहां पे क्या है? आओ है, यहां पे क्या है? आ है ना। ये परिवर्तित होगा किसमें? आओ में, हलंत लग जाएगा। ये आ ऐसे ले आइए, अब इसको जोड़िए तो ये बन जाएगा क्या? आव हो जाएगा, हलंत यहाँ पे अब नहीं रहेगा। तो अब इसकी जो है संधि करिए, तो आओ की जगह पे और आ को हटा दीजिए, तो क्या हो जाइए? प आ व क, पावक, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा, जैसे पौ धन अन, तो क्या हो जाएगा यहां पे? पावन, क्या हो जाएगा? पावन। और देख लीजिए, धौ धन अक, क्या हो जाएगा? धावक, धावक हो जाएगा, ठीक। यही हमारी जो है जड़ संधि, अयाधि संधि है कि जब पहला वर्ण हमारा ए, ओ, औ हो तथा दूसरा वर्ण हमारा कोई स्वर हो, तब ए का परिवर्तन ऐ में, ऐ का परिवर्तन आय में, ओ का परिवर्तन औ में, औ का परिवर्तन आव में हो जाता है। फिर उसके साथ जो दूसरा वर्ण है उसकी मात्रा लग जाती है, तो वो उसमें परिवर्तित होके मात्रा के साथ लिख दिया जाता है। एग्जाम्पल्स हमने कर लिए हैं। इसमें एक थोड़ा सा अपवाद है, वो अपवाद याद रखिएगा कि ऐसा क्यों होता है, तो आप जान लीजिए। जैसे क्या है, स्रो है, ठीक है, अन है, तो ये परिवर्तित होके क्या हो जाएगा? आओ में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा श्रवण, ऐसे लिखना चाहिए। लेकिन चूंकि यहां पे रा है, ना और रा जब मिलता है तो वो अड़ा में परिवर्तित हो जाता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? अड़ा। ये संधि के नियम को नहीं परिवर्तित करता है। एक्चुअली होता क्या है, रा के साथ ना आने से ना का परिवर्तन रा में हो जाता है। इसी तरीके से हमारा क्या है, श्रो धन अन है, तो ये क्या हो जाएगा? श्रावण। ये क्या हो जाएगा? श्रावण हो जाएगा। तो ये दोनों चीज हो जाता है। तो आप यहां पे लिख लीजिएगा कि नोट इसीलिए हमने लिखा है, रा के होने से ना का परिवर्तन रा में हो जाता है। ये आप याद रखिएगा कि जब रा पहले आ जाए, ओ मात्रा से पहले रा हो, तो वह जो है अगर बाद में ना है तो वह ना रा में परिवर्तन हो जाता है। तो ये इस तरीके से यह अयाधि संधि है। और
इसके जो प्रमुख एग्जाम्पल्स थे हमने उसे प्रैक्टिस के रूप में किया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह क्लास समझ में आई होगी और अयारी संधि में अब आप कोई त्रुटि नहीं करेंगे किसी भी स्तर के एग्जाम में। और जो एग्जाम्पल्स आपके बुक में दिया हुआ है उसे आप जरूर प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।